गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि देखिए वर्गमूल दो तरीक़ा से निकाला जाता है। एक गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जाता है, वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, और एक दूसरा का है कि लसर विधि द्वारा भी हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो लेकिन हमें एकदम शॉर्ट ट्रिक यानी कि जल्दी कैसे करें, तो इसके लिए हम जो ट्रिक बता रहे हैं वो बहुत सिंपल है। तो आपको देखिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो 1 से 9 तक का हमको स्क्वायर तो याद होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट में हम लोग वर्ग निकाल रहे थे तो उसी तरह से है। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। 4 का कितना होता है, तो 16 होता है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है। 7 का स्क्वायर कोई पूछेगा तो क्या होता है, 49 होता है। और 8 का स्क्वायर कोई पूछेगा तो 64 होता है। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81 होता है। और 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। तो हमें कम से कम इतना तक तो याद होना चाहिए, यानी कि कम से कम इतना तक तो हमें याद होना चाहिए। अगर इतना तक याद है तो हम क्या कर सकते हैं कि 3 डिजिट तक दिया रहेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि 1 से 100 तक की संख्या का अगर वर्गमूल निकालना होगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे हमको तो देखिए 2401 का कह दिया कि हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 2401 का यानी कि 2401 का वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो इसका सिंपल नियम है कि हम जानते हैं वर्गमूल में हमें जब वर्ग निकालते हैं तो भैया स्क्वायर निकालते हैं। जब भी वर्ग करते थे तो स्क्वायर करते थे। तो इसी तरह से वर्गमूल निकालते हैं तो इसके बाहर 2 लिखा रहता है। लेकिन ये लिखा रहता है या नहीं लिखा रहता है तो इससे मतलब नहीं है। लिख देगा वर्गमूल करना है तो क्या करते हैं, हम जान जाते हैं कि बाहर 2 ही लिखा है। तो क्या करते हैं कि ये 2 है तो यानी कि पीछे से 2 का पेयर बना लेते हैं। यानी कि पीछे से कितने का, 2 का पेयर बना लिए। तो 2 का पेयर बना लिए तो देखते हैं कि क्या है, सबसे लास्ट देखते हैं। यानी कि सबसे लास्ट अंक क्या है, तो लास्ट अंक क्या है, 1 है। तो हम इसमें चेक करते हैं कि किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है। यानी कि लास्ट में इसमें क्या क्या है, 1 है। तो एक किसी ऐसे का स्क्वायर किया जाएगा कि लास्ट में 1 आता है। तो हम देखते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर किया जाए तो लास्ट में 1 आता है, और 9 का स्क्वायर किया जाए तो तभी भी क्या आता है, लास्ट में 1 आता है। तो हम लिख देते हैं, यानी कि यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे 9। क्यों 1 और 9 लिखे हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट में 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट में 1 आएगा। इसलिए हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया और 9 लिख दिया। देखिए ये 2 इसलिए लिखे क्योंकि हमको वर्गमूल निकालना। वर्गमूल में हम लोग 2 पीछे का से पेयर बनाते हैं। लेकिन नहीं पर घनमूल पूछ देता है तो घनमूल जैसे क्यूब रूट करते हैं तो 3 का पेयर बनाते हैं। लेकिन हम वर्गमूल पढ़े तो वर्गमूल जानते हैं, तो वर्गमूल में हम पीछे से 2 का पेयर बनाते हैं। और 1 इसलिए ये लास्ट में 1 है, 1 और यहाँ पे 1 9 इसलिए लिखे क्योंकि लास्ट में 1 है। तो 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तभी भी 1 आता है। अगला बच के जाता है मेरा, क्या बच गया, 24 बच गया। यानी कि चेक करते हैं कि 24 किसके किसके स्क्वायर करने के बीच में आता है। और क्या करते हैं, उसमें सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, 16 और 25 के बीच में मेरा क्या आएगा, 24 आएगा। 16 और 25 के बीच में हमारा क्या आएगा, 24 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। क्योंकि 25 से कम होता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी उसके बीच में आ जाता है। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 और 5 का स्क्वायर 25 के बीच में हमारा 24 आ जाता है। तो हम इन दोनों में सबसे छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो देखिए ये 5 है और ये 4 है। तो 5 और 4 में छोटा कौन है, तो 4 है। तो हम यहाँ पर भी 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। या तो ये क्या है, ये तो ये 41 का स्क्वायर है, या तो ये 49 का स्क्वायर। लेकिन ये अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ ये 2 हमको स्क्वायर मिला है। यानी कि दुनिया में बस ये 2 ही का स्क्वायर हो सकता है, यानी कि या तो 41 का या तो ये 49 का। लेकिन कंफर्म जाने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए ये जो हमारा दहाई का जो संख्या होता है, दहाई की संख्या में क्या करते हैं, इसके आगे वाले यानी कि दहाई के में जो भी दिया रहेगा उसके आगे वाली संख्या के साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये दहाई में क्या है, 4 है, और इसके आगे वाली संख्या होता है 5 होता है। तो 4 और 5 गुणा करते हैं तो कितना होता है, 4 5 6 20। और ये 20 की तुलना करते हैं 24 से। तो जो कि 20 है यहाँ पर 24 है। तो ये 20 से 24 क्या है, बड़ा है कि छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि 20 से 24 क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब बड़ा होता है तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 49 बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम तुलना किए 4 और 5 के किए, क्योंकि दहाई का अंक 4 है, और दहाई के 4 के बाद क्या था, 5 आता है। तो 4 5 20, और 20 की तुलना करते हैं 24 से। जो यहाँ पर संख्या होता है उसी से करते हैं। तो अगर ये बड़ा आ गया, यानी कि इससे ये अगर बड़ा आता है तो इन दोनों में जो बड़ा होता है वो आंसर होता है। अगर ये छोटा आ जाता तो हम छोटा वाला आंसर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 20 से 24 बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी कि 24 और 1 का आंसर क्या होता है, इसका वर्गमूल तो 49 होता है। हम देखिए जानते हैं 625 का, जानते हैं ना 625 का कितना होता है, 25 होता है। लेकिन इसका निकालते हैं, इस विधि से देखते हैं निकलता है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकलना है तो पीछे से 2 का पेयर बना लिए। तो 2 का पेयर बना लिए तो कितना है, 5 है।
5 है ना, तो 5 किसके, हम बस 5 एक है कि लास्ट में बस 5 वाले में आता है, तो इसके लास्ट में 5 लेते हैं। अब ये देखिए 6 किसके बीच में आएगा, तो 6 आता है 4 और 9 के बीच में आता है, तो 4 9 के बीच में आता है, तो इसमें छोटा क्या है, तो छोटा 2 है, क्योंकि 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यानी कि एक ही ऑप्शन में बच रहा है, तो क्या होगा 25 इसका आंसर हो जाएगा 625 का। इसी तरह से देखिए 1089 है, क्या है 1089 का हमको कह दिया कि वर्गमूल निकालिए। 1089 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल जब निकालना है तो क्या कहते हैं, पीछे से 2 का पेड़ बनाते हैं, तो लास्ट में क्या है 9 है। अब चेक करते हैं कि 9 किसके बीच में आता है, तो देखिए 1 9 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा। देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, यानी कि मतलब लास्ट का अंक क्या है 9 है, तो किसी का स्क्वायर करने पर किसका 9 आता है, तो देखिए हम 3 का स्क्वायर करते हैं तब वो क्या आता है 9 आता है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। और देखते हैं कि 7 का जब स्क्वायर करते हैं तब वो लास्ट में क्या आता है 9 आता है, तो या तो ये 3 के इसके लास्ट में गया, तो इसके लास्ट में 7 आ गया, ये तो कन्फर्म हो गया। अब बचता क्या है मेरा 10 बचता है, तो 10 में देखते हैं कि 10 किसके बीच में आएगा, तो 3 और 16 के बीच में क्या आता है मेरा 10 आता है, 3 और 16 के बीच में 10 आता है ना, यानी कि 9 और 16 के बीच में मेरा क्या आता है 10 आता है। तो 9 देखते हैं, तो ये 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का, और 16 किसका, तो 4 का, तो हम जानते हैं कि 3 और 4 में से छोटका लेते हैं, तो ये 3 लेते हैं, तो 3 यहाँ पर भी लिख देते हैं 3 और यहाँ पर भी लेते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि 2 ठो लेके निकल गए, हमको तो एक को परफेक्ट चाहिए ना, तो इसका क्या करते हैं, तो जो दहाई का अंक होता है उसमें क्या करते हैं, उसके आगे वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिए, और इसके आगे वाली संख्या 4 है, तो 4 3 12, और चेक करते हैं कि 12 से, यानी कि इसकी तुलना किससे करते हैं, ये लास्ट वाला जो मतलब ये 2 होता है इससे करते हैं, या 2 हो या 3 हो कुछ भी, तो 12 से तुलना 10 का करते हैं, तो देख रहे हैं कि 12 बड़ा है 10 क्या है छोटा है, तो इन दोनों में कौन छोटा है, तो इन दोनों में कौन छोटा है 33 छोटा है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। क्यों ये छोटा हम लिए, क्योंकि देखिए 12 से 10 क्या है छोटा है, तो जब छोटा हो गया तो भैया इन दोनों में कौन छोटा है, तो 33 छोटा है, तो छोटा ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से और देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला हमारा दिया 9216, 9216 का क्या कर दिया कि वर्गमूल निकालिए, तो कैसे निकालते हैं, तो हम वही अपना नियम करते हैं, वर्गमूल निकालना है तो पीछे 2 का पेड़ बनाते हैं, तो 2 का पेड़ बना लिए 16, यानी कि पीछे 2 16 हो गया, तो 16 के लास्ट में क्या है 6 है ना, यानी कि इसका अंक का लास्ट डिजिट क्या है, यानी कि लास्ट अंक क्या है 6 है, तो चेक करते हैं किसका स्क्वायर करने पर 6 आता है लास्ट में, तो देखिए जब 4 का स्क्वायर करते हैं तब वो 6 आता है, और जब 6 का स्क्वायर करते हैं तब वो 6 आता है, यानी कि लास्ट में या तो इसके 4 होगा या तो लास्ट में इससे क्या होगा 6 होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अब देखते बच गया क्या मेरा 92 बच गया, यानी कि 92, यानी कि 92 किसके बीच में आता है, तो 81 और 100 के बीच में आता है ना, तो 81 और 100 के बीच में आता है, तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा वाला लेते हैं, तो देखिए ये तो 9 लिखेंगे तो 10, तो 9 और 10 में कौन छोटा होता है 9 होता है, तो यहाँ भी 9 लिखेंगे और यहाँ भी 9 लिखेंगे, या तो ये 94 का स्क्वायर हो गया या तो ये 96 का स्क्वायर हो गया, ये तो कन्फर्म हो गया, यानी कि 92 से 16 का वर्गमूल क्या हो गया, तो 94 हो गया तो 96 होगा। लेकिन परफेक्ट कैसे करेंगे, तो ये 9 है तो 9 लिखते हैं, और 9 के बाद क्या करते हैं इसके आगे वाले के साथ गुणा करते हैं, तो 9 10 में 90, 90 से क्या है ये 92 छोटा है कि बड़ा है, तो देख रहे हैं 90 से 92 क्या है बड़ा है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 96 बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला देख रहे हैं कि क्या है 46 और 24 है, 46 और 24 है ना, तो 46 और 24 का क्या करते हैं पीछे से 2 का पेड़ बनाते हैं, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो 2 का पेड़ बनाएंगे, तो क्या है 4 है, तो देखते हैं किसका स्क्वायर करने पर 4 आता है, तो या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब वो 4 आएगा, तो 2 लिख दिए, और क्या करते हैं 8 का जब स्क्वायर करते हैं तब वो 4 हमारा आता है, तो देखिए या तो 2 का या तो 8 का, ये कन्फर्म लास्ट डिजिट क्या होगा 2 या 8 होगा। अब बच गया क्या मेरा 46 बच गया। अब देखते हैं 46 क्या है, तो 46 कहाँ आता है, तो 46 किसके बीच में 36 और 49 के बीच में मेरा क्या आता है, तो 46 आता है, 36 और 49 के बीच में 46 आएगा ना, देखिए या तो 6 का या तो 7 का, तो हम क्या करते हैं छोटा लेते हैं ना, तो 6 लिखते हैं, तो यहाँ 62 हो गया, यहाँ हो गया 68, लेकिन हमें क्या चाहिए परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो कैसे करते हैं, तो ये 6 लिख दिए, 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो 6 7 हैं 42, और 42 से इस 46 से तुलना करते हैं, तो 42 से 46 बड़ा है कि छोटा है, तो देखते हैं कि 46 से क्या है 42 से बड़ा है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 68 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये देखिए है 9801 है, क्या है 9801, लास्ट में क्या है लास्ट डिजिट है 1 है, किसका वर्क करने पर हम जाकर देख रहे हैं कि 1 आता है, तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तब वो 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तब वो हमारा 1 आता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 लिख दिए और क्या लिख दिए 9 लिख दिए, ये तो कन्फर्म हो गया 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तभी आएगा। ठीक, अच्छा बच के गए 98 किसके बीच में आता है, तो 81 और 100 के बीच में आता है, तो 9 या 10 का होगा स्क्वायर होता है ना, तो छोटा वाला क्या है 9 है, तो 9 लिखते हैं, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9। अब क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर हमको चाहिए, यानी कि परफेक्ट क्या चाहिए, तो क्या करते हैं कि 91 और 99 है, तो क्या करते हैं 9 लिखते हैं, और 9 के बाद क्या आता है 10 होता है, 9 10 में 90, 90 से 98 क्या है बड़ा है कि छोटा है, तो हम देखते हैं कि बड़ा है, तो 91 और 99 में कौन बड़ा है, तो 99 बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर।
तो ये इस तरह से क्या कर सकते हैं कि 2 डिजिट का जितना भी होगा तो उसी तरह से। अगर हमें 3 डिजिट का जब निकालना होता है, जैसे ये तो 4 डिजिट का है, इसी तरह 6 डिजिट का निकालना होगा या 5 डिजिट निकालना होगा, तो हमें क्या चाहिए, हमें 20 तक स्क्वायर याद होगा चलना चाहिए। अगर हमें 20 तक स्क्वायर याद होगा तो बहुत सिंपल तरीके से निकाल देंगे, यानी कितना बड़ा रहे, हमें ऑनली पर पीछे से बस 2 का पेयर बनाना है। 2 का पेयर बनने के बाद क्या करते हैं, जो बच जाता है उसकी देख लेते हैं कि किससे किससे वो बीच में आ सकता है। एकदम सिंपल होता है, पीछे से 2 का पेयर बनाइए और चेक करिए कि इसका लास्ट डिजिट क्या है, तो किससे स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट आता है तो ये आपको पता चल जाएगा। आज जो बच जाता है देख लीजिए किसके किसके बीच में आता है, छोटा वाला को लेकर क्या करिए, हल कर लीजिए, वो आपका वर्गमूल हो जाता है। तो बहुत कि 21 से 16 का आपका वर्गमूल बताइएगा, 1521 का बताइएगा, और 5184 का बताइएगा, और बताइएगा 7056 का बताइएगा, और 3481 का। ये पांचों का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर हमें बताएं, और सेशन कैसा लगा है ये जरूर कमेंट में करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।